अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष को ऐसा लगता है कि इसमें बीजेपी का कोई राजनीतिक स्वार्थ है, तो वहां से विपक्ष की आवाज भी आ गई कि हाँ है। मैं इस चर्चा को थोड़ा खोलूंगी राहुल जी, अजीत जी, लेकिन विपक्ष का एक स्टैंड है, वो भी एक बार बयान के जरिए दर्शकों के सामने आ जाना चाहिए। विपक्ष महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन कराने का विरोध कर रहा है। वो ये कह रहा है कि इससे दक्षिण भारत के राज्यों के साथ तो अन्याय हो जाएगा, पर मोदी ने यह साफ किया कि वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अमित शाह ने भी कहा कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में दक्षिण राज्यों की 129 सीटें हैं। परिसीमन के बाद ये बढ़कर 195 हो जाएंगी। जब से कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की, और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी, तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता। तमिलनाडु। तो अमित शाह फॉर्मूला बता रहे हैं और आज इस पूरी चर्चा का जवाब देने की जिम्मेदारी भी गृह मंत्री अमित शाह की रहेगी और नजर आज राहुल गांधी पर भी रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि अजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गारंटी दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आकर खड़े हो, आपके लिए एडवर्टीजमेंट मैं करूंगा, फोटो मैं छपवाऊंगा। सवाल यह है कि क्या सरकार इस नंबर गेम को जीत पाएगी? देखिए, अभी तो जो नंबर हैं 360 आपने बता दिए सबके सामने, और 293 सरकार का अपना था जी, 293, जिसमें 240 बीजेपी की अपनी सीटें हैं और बाकी 53 सीटें उनके सहयोगी पार्टियों की हैं, और अन्य के पास 15 सीटें हैं। 233 अपोजिशन का है, जिसमें 204 इंडिया ब्लॉक के हैं और 29 ममता बनर्जी के हैं। ममता बनर्जी चूंकि इंडिया ब्लॉक में नहीं थी, इसलिए हम लोग हमेशा उनको अलग काउंट करते हैं, लेकिन वो अपोजिशन में है, तो 233 अपोजिशन की है, 15 अन्य हैं। अब उस 15 अन्य में हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, कई ऐसे हैं जिनका समर्थन सरकार को नहीं मिलेगा। AIMIM नहीं मिलेगा, असदुद्दीन ओवैसी का नहीं मिलेगा। जेल में बंद है इंजीनियर राशिद, उनका मिलना मुश्किल है। जेल में बंद है अमृतपाल सिंह, उनका मिलना मुश्किल है। सरबजीत खालसा जो इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे हैं, हो सकता है उनका नहीं मिले। BRS के लोग हैं जो चंद्रशेखर राव की पार्टी है, उनका न मिले। हो सकता है कि जगन मोहन रेड्डी के जो हैं वो समर्थन दे दें, तो वो भी पूरा सुनिश्चित नहीं है कि वो 15 जो अन्य हैं उनका वोट आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सरकार की संख्या 300, 305, 310 कुछ इस तरह का आप मान लीजिए पहुंचा देंगे, अपोजिशन में अगर कोई बड़ी टूट नहीं होती है तो। इसलिए अभी तक की स्थिति में यह लग रहा है कि सरकार के लिए बिल पास कराना बड़ा मुश्किल है, और हो सकता है कि सरकार को इसका पहले से अंदाजा हो। ये बिल पास नहीं होगा, तभी कल नोटिफाई किया नारी शक्ति वंदन कानून को, जो सितंबर 2023 में पास हुआ है, उसको कल नोटिफाई किया गया और उसको कल नोटिफाई करके उसको लागू कर दिया गया। तो अगर ये बिल आज नहीं पास होता है तो वो पुराना वाला बिल लागू हो गया, वो लागू रहेगा, उस बिल पर कोई असर नहीं होगा। अगर उस बिल में संशोधन का प्रस्ताव आज नहीं पास होता है तो वो बिल लागू हो जाएगा और सरकार उसकी स्पीड बढ़ाएगी लागू करने के। पहले हम लोग को लग रहा था कि वो बिल लागू होगा। मुझे इसे थोड़ा और समझाएं कि फिर ये डिलिमिटेशन बिल पास हो या ना हो, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका रिजर्वेशन तो सिक्योर हो ही गया। बिल्कुल। फिर वो रिजर्वेशन 543 सीटों में होगा? नहीं, उस नारी शक्ति वंदन कानून पूरी तरह से लागू होगा, लेटर एंड स्पिरिट में, जिसमें पूरा सीटें बढ़ा करके परिसीमन के साथ है ना, वो उसी को तो संशोधित करना है। तो काम तो हो गया फिर तो। इसमें 3 चीजें होनी नहीं, उसको एक मिनट हम उसको जरा और क्लैरिफाई कर दें कि जो नारी शक्ति वंदन कानून है उसमें है कि जनगणना होगी 26 के बाद वाली, उस जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा
और उस परिसीमन के आधार पर महिला आरक्षण लागू होगा 33%। तो पहले ये लग रहा था कि 27 की जनगणना की रिपोर्ट 28 में आएगी तो 29 में नहीं लागू हो पाएगा। हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जिस रूप में लागू किया है उसको वो स्पीड अप करेगी और 27 की जनगणना की रिपोर्ट जनगणना को स्पीड अप करेगी, 27 में हो जाएगी, उसका डिजिटल हो रहा है। तो जल्दी से आंकड़े आएंगे और परिसीमन आयोग अपना 28 में काम करके ये सरकार की कोशिश होगी कि 29 में ही उसको लागू कर दे, सीटें बढ़ा करके 33% आरक्षण।